यहाँ पे हमें दो प्रॉब्लम दिए हुए हैं। इन दोनों प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, पी पॉइंट पे नेट मोमेंट निकालना है। नेट मोमेंट निकालना है मतलब नेट टर्निंग निकालना है, नेट घुमाव हमें निकालना है। तो पहले हम ऊपर वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाले प्रॉब्लम में 4 फोर्सेस लग रहे हैं, 10 न्यूटन का, 20 न्यूटन का, 30 न्यूटन का और 40 न्यूटन का। इन चारों फोर्सेस का मोमेंट हमें पी पॉइंट पे लेना है। तो देखिए पहले मैं 10 न्यूटन का फोर्स पी पॉइंट पे लूंगा। तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 10 न्यूटन के लिए देखिए आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नजर आ रहा है, वो कितना है 4 मीटर। तो 10 का मोमेंट पी पॉइंट पे कितना आएगा, 10 इंटू 4। और इसका मोमेंट कैसा आएगा, इसका मोमेंट देखिए पी पॉइंट पे क्लॉकवाइज आएगा। मतलब 10 न्यूटन वाला फोर्स पी पॉइंट के अबाउट इस बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब हमको 20 न्यूटन वाले फोर्स का मोमेंट पी पॉइंट पे लेना है। तो मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 20 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 + 4 दैट इज 6। अब 20 न्यूटन वाला फोर्स कैसा मोमेंट प्रोड्यूस करेगा पी पॉइंट पे, तो देखिए आपको नजर आ रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। मतलब 20 न्यूटन वाला फोर्स इस बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तीसरा 30 न्यूटन वाले फोर्स का मोमेंट पी पॉइंट पे लेना है, लेकिन 30 न्यूटन वाला फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बना रहा है जैसा 10 और 20 न्यूटन वाला बना रहा था। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 30 न्यूटन वाले को रिजॉल्व करना पड़ेगा और इसके दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। देखिए 30 न्यूटन वाला फोर्स आपका इनकमिंग है, तो इसके दोनों कंपोनेंट भी आपके इनकमिंग बनेंगे। और 30 वाले न्यूटन वाले फोर्स का एंगल हॉरिजॉन्टल से मालूम है, तो हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट को हम cos थीटा लिखेंगे। तो 30 न्यूटन वाले का एक कंपोनेंट बना 30 cos 30 और 30 न्यूटन वाले का दूसरा कंपोनेंट बना 30 sin 30। अब हम 30 वाले को हटा देंगे। आपको नजर आ रहा है कि 30 cos 30 वाले कंपोनेंट का मोमेंट पी पॉइंट पे कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 30 cos 30 वाला जो फोर्स है वो पी पॉइंट से ही पास होके जाएगा। मतलब 30 cos 30 का मोमेंट कितना हो जाएगा, ये हमने 0 कर दिया। मतलब ये वाला फोर्स कोई भी टर्निंग या घुमाव प्रोड्यूस नहीं करेगा। 30 sin 30 वाले को देखिए, इसके लिए आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा पी पॉइंट से। कितना मिल जाएगा, 3 + 2 5, 5 + 4 9। तो पी पॉइंट से इसकी दूरी कितनी आ गई परपेंडिकुलर, 9 मीटर। और ये किस तरीके का मूवमेंट पी पॉइंट पे प्रोड्यूस करेगा, ये देखिए इस पी पॉइंट पर क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। मतलब इस बॉडी को पी पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब देखिए 40 न्यूटन वाला फोर्स, 40 न्यूटन वाला फोर्स पी पॉइंट पे कितना मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, 0 मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि 40 न्यूटन वाला फोर्स पी पॉइंट से ही पास होके जाएगा। तो देखिए हमें दिख रहा है कुछ फोर्स क्या कर रहे हैं, इस बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, और कुछ फोर्स क्या कर रहे हैं, इस बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमको पता करना है कि ये बॉडी नेट कैसा घूमेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन लेंगे। हमारा जो साइन कन्वेंशन हम ले रहे हैं, हम देखिए क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेंगे, मतलब इन दोनों के मोमेंट को हम पॉजिटिव लेंगे। और हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, मतलब इसके मोमेंट को हम निगेटिव लेंगे। हम देखिए एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले सकते थे और क्लॉकवाइज को निगेटिव भी ले सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने क्या साइन कन्वेंशन लिया है। अगर हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया और नेट मोमेंट अगर पॉजिटिव आया तो बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी, और अगर नेट मोमेंट आपका नेगेटिव आया तो बॉडी आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। अब देखिए हम सिग्मा एम लिख रहे हैं, तो हमने सिग्मा एम लिखा 10 × 4 20 × 6। तो 10 × 4 को पॉजिटिव लिखा, 20 × 6 को मैंने निगेटिव लिखा। क्यों, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब 30 sin 30 इंटू मैंने 9 लिखा, इसको पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। तो देखिए नेट मोमेंट जो आ रहा है पी पॉइंट पे +55 न्यूटन मीटर। तो हम आंसर लिखेंगे, देखिए ये +55 आया तो क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव लिया है, तो ये प्लस आया, मतलब नेट मोमेंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज। तो हमारा आंसर होगा 55 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। इस प्रॉब्लम को देखिए, इस प्रॉब्लम में 3 फोर्स लग रहे हैं, 25 न्यूटन,
40 न्यूटन और 30 न्यूटन, इन तीनों का मोमेंट हमें पी पॉइंट पे लेना है। अगर मैं 25 न्यूटन का मोमेंट पी पॉइंट पे लूं तो मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 25 न्यूटन वाले फोर्स का जो डिस्टेंस है पी पॉइंट से वो कितना है 4 मीटर। और इसका मोमेंट देखिए कैसा होगा पी पॉइंट पे, इसका मोमेंट आपको नजर आ रहा है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हमको क्या लेना रहेगा, निगेटिव। अब 40 न्यूटन वाले का मोमेंट पी पॉइंट पे लेना है, तो मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 40 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी पॉइंट से कितना है 2 मीटर, और इसका मोमेंट पी पॉइंट पे कैसा होगा ये आपको नजर आ रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। 30 न्यूटन वाले का मोमेंट लेना है पी पॉइंट पे, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बना रहा है, तो इसको हमको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो 30 का देखिए एक कंपोनेंट इधर बनेगा 30 cos 60, 30 का दूसरा कंपोनेंट बनेगा परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, ये बना 30 sin 60। अब 30 को हटा देंगे, आपको दिख रहा है कि 30 cos 60 वाला फोर्स पी पॉइंट से ही पास होके जाएगा, तो 30 cos 60 का तो मोमेंट यहाँ पे 0 हो गया, 30 sin 60 का मोमेंट पी पॉइंट पे मिलेगा, ये देखिए कैसा मिलेगा, आपको दिख रहा है, ये आपको क्लॉकवाइज मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्लॉकवाइज है, मतलब इसके मोमेंट को हमको पी पॉइंट पे पॉजिटिव लिखना है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 30 sin 60 के लिए, दैट इज 3 + 2 5, तो इसकी दूरी यहां से कितना है 5 मीटर। 40 की दूरी कितना है पी पॉइंट से 2 मीटर, 25 की दूरी पी पॉइंट से कितना है 4 मीटर। ये क्लॉकवाइज है, इसको पॉजिटिव लेना है, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, इसको अपने को निगेटिव लेना है। तो देखिए मैं नेट मूवमेंट लिख रहा हूँ पी पॉइंट पे, तो मैंने लिखा इसके मोमेंट को -25 × 4 निगेटिव, 40 एंटी क्लॉकवाइज है निगेटिव 40 × 2 लिखा, और ये क्लॉकवाइज है +30 × 5 लिखा। तो देखिए नेट मूवमेंट कितना है -50.096 न्यूटन मीटर। ये निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है मतलब नेट मूवमेंट कैसा आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो आप यहाँ पे निगेटिव नहीं लिखेंगे, आप आंसर कैसे लिखेंगे 50.096 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा आंसर होगा।